नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बात सियासत से जुड़े अहम मुद्दे की करूंगा, बात करूंगा उस करारा जवाब देने की जिसको देने खुद जा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और वो भी सिंधिया के किले में। जी हां, कैसे सिंधिया के किले पर हुंकार भरेंगे से कमलनाथ, ये आपको मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये भी हम समझ लेते हैं कि उपचुनाव में चंबल चंबल वो जगह है जहां पर हर पार्टी अपना बल दिखा रही है, क्योंकि यहां पर जिसका बल दिख गया वो बनेगा विजेता। सत्ता की दिशा और दशा सब कुछ तय हो जाएगी। अब बात आप करेंगे कमलनाथ कैसे देंगे सिंधिया को करारा जवाब, इसको हम समझ लेते हैं सियासत के नजरिए से। शो की बात करते हैं। एक शो आपको याद होगा, जब सिंधिया पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर पहुंचे थे अगस्त में। 3 दिन का मेगा शो था वो 3 दिन का मेगा शो ऐसे था, सिंधिया के साथ शिवराज सिंह थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, बीजेपी के तमाम नेता वहां ग्वालियर चंबल संभाग में मौजूद थे। और इस दौरे के दौरान करीब यह दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। और बीजेपी की सत्ता में यह भी कहा गया, सिंधिया की तरफ से भी दावा किया गया कि इन 70 में से 50,000 जो है वो सिंधिया समर्थक हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की निगाह तब से ही टिकी हुई थी। कमलनाथ समझ रहे थे कि यह बड़ा नुकसान है और इस डैमेज कंट्रोल को अगर करना है तो अब वो वक्त है उपचुनाव से पहले जहां सिंधिया के किले तक पहुंचना पड़ेगा। किले तक पहुंचने के बाद वहां से कार्यकर्ताओं को लेकर जो नुकसान हुआ है उसको भरना पड़ेगा। तो कमलनाथ का दौरा 18 सितंबर को है। आपको बता दूं 2 दिन का यह दौरा है। इस दौरे को यहां पर इसलिए आप हम समझिए, इस दौरे में जैसे ही कमलनाथ ग्वालियर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट के बाद लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देने जाएंगे और उस बीच होगा मेगा रोड शो। मेगा रोड शो के मायने भी आप समझ लीजिए। क्यों रोड शो? एक शो वो था जो सिंधिया के आने के बाद हुआ था, सिंधिया के ही गढ़ में, और अब उस शो की तरह एक रोड शो होगा जिसे कमलनाथ करेंगे। और इस कमलनाथ के रोड शो को यह माना जा रहा है कि सिंधिया को करारा जवाब देने की तैयारी में है कमलनाथ, जो इस रोड शो के जरिए देंगे। इसके सियासी मायने भी आप जल्दी से समझ लीजिए। कार्यकर्ता जो बीजेपी में चला गया, कांग्रेस समझ रही है कि नुकसान हो गया उस इलाके से जो सिंधिया का गढ़ है, लेकिन कमलनाथ अपनी रणनीति में यह भी देख रहे हैं, ग्वालियर पर फोकस करते हुए, कि बीजेपी के अंदर भी तो एक असंतोष चल रहा है जो सिंधिया के बीजेपी में आने से हुआ है। सतीश सिकरवार शामिल हो गए बीजेपी छोड़ कांग्रेस में। तो ऐसे तमाम उन चेहरों पर और कांग्रेस के संगठन को हुए नुकसान की भरपाई करने के तौर पर कमलनाथ का यह दौरा ग्वालियर के लिहाज से, प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम हो जाएगा। क्या कमलनाथ इसे करारा जवाब के तौर पर देखेंगे? कमलनाथ का यह करारा जवाब सिंधिया तक क्या प्रभाव डालेगा, यह भी इस पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि इस रोड शो के दौरान जो तमाम प्रदर्शन दिखेगा कांग्रेस का, वो कमलनाथ के आधार को, कांग्रेस की शक्ति को खुद बयां कर देगा इस इलाके में। लेकिन सियासत के अगर हम नजरिए में देखें तो यह कमलनाथ का करारा जवाब माना जा रहा है सिंधिया को, क्योंकि यहां पर यह बात आप नोट कर लीजिएगा, कमलनाथ की कोई सभा नहीं, यहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद है। संवाद के अलावा जोड़ने की कवायद है, बूथ स्तर से लेकर तमाम बड़े लेवल तक। तो क्या सिंधिया के किले में पहुंचने के बाद कमलनाथ कांग्रेस की फतह का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आज इस अहम मुद्दे में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एमपी तक।